दोस्तों, अगर आप थोड़ा-सा प्रयास करें, मन के अंदर थोड़ी-सी दृढ़ता रखें, थोड़ा-सा हौसला रखें, तो सामने जो असफलता नज़र आ रही है, वो भी एक दिन सफलता में बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कन्या राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा? कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं? अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएँगे, उनको भी फ़ॉलो कीजिएगा। गुरुदेव बृहस्पति 1 साल के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि गुरुदेव बृहस्पति पूरे 12 या 13 महीने एक राशि में गोचर करते हैं, 30 डिग्री को पार करते हैं। अब आ रहे हैं अतिचारी अवस्था में। अतिचारी अवस्था क्या होती है? सभी ग्रहों की 3 स्थितियाँ होती हैं, 3-4 होती हैं। एक सामान्य स्थिति में चलते हैं, एक वक्र अवस्था में चलते हैं, एक बार अतिचारी अवस्था में। वक्री अवस्था में यानी बैक मारते हैं, पीछे चलते हैं। सामान्य अवस्था में यानी गुरुदेव एक राशि में पार करने के लिए 1 साल लगाते हैं, तो 1 साल में जो पार करेंगे वो सामान्य गति हो गई। अब अतिचारी अवस्था जो 1 साल में एक राशि को पार करते हैं, उस राशि को पार करने के लिए यानी 30 डिग्री को पार करने के लिए गुरुदेव को केवल 3 या 4 महीने लगेंगे या 4 या 5 महीने लगेंगे। ये हो गया अतिचारी अवस्था, यानी जल्दबाजी में काम होगा। जब भी अतिचारी अवस्था में गुरुदेव आए हैं, विश्व में कुछ न कुछ घटना हुई है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भी अतिचारी अवस्था में थे। अभी फिलहाल कोरोना काल के अंदर, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब क्या होने वाला है? जो जल्दबाजी होती है, जल्दी में काम होता है, कहते हैं ना जल्दी शैतान का घर है। उसमें कोई त्रुटियां भी रह जाती हैं, कोई कमियां भी रह सकती हैं, रहती भी हैं। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें 4 या 5 घंटे लगने हैं। हम गाड़ी को स्पीड से चलाएंगे, 1 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। काम तो हमारा जल्दी हो गया, लेकिन हो सकता है रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कोई चोट लग जाए, मन के अंदर डर भी लगा रहेगा, भय भी लगा रहेगा। ये होती है अतिचारी अवस्था में नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? जो काम हमारे 1 साल में होने हैं, वो काम हमारे 4-5 महीने में हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है। गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? कन्या राशि वालों के लिए आपके भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। अब आ जाएंगे 15 मई से आपके कैरियर के स्थान पे। गुरुदेव बृहस्पति पूरे 8 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक पूरे 8 साल अतिचारी अवस्था में रहेंगे। कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे जाएंगे। आगे जाएंगे, फिर उनको याद रहेगा, पीछे कोई काम भूल गए, तो वो काम फिर वापस आ जाएँगे, फिर वापस आगे चले जाएँगे। ये चलता रहेगा पूरे 8 साल के लिए। अब क्या होगा? ये सब विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है। ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 6 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कन्या राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एक छोटी-सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। पहले भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं पूरे 1 साल से, अब आ जाएँगे आपके 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के आपके करियर के स्थान पर। करियर से रिलेटेड बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लगने के चांस है, जॉब लग जाएगी। यहाँ खाली नहीं बैठने देंगे आपको, कोई ना कोई काम करेंगे आप। कैरियर से रिलेटेड बहुत अच्छा होने वाला है, नए-नए प्रयोग भी करेंगे, नई-नई मीटिंग करेंगे, गुरु ज्ञान के कारक हैं। कैरियर से रिलेटेड कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे से सलाह भी लेंगे आप, लेनी भी चाहिए। अच्छी-अच्छी मीटिंग्स होंगी आपकी। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9। पहली दृष्टि जाएगी गुरु की आपके 2nd हाउस में। वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन का, सेविंग का। सेविंग तो बहुत करवाएँगे, धन कमाने के नए-नए रास्ते निकालेंगे, बहुत सेविंग हो जाएगी, लेकिन कुटुंब का स्थान भी है। ऐसा ना करना जल्दबाजी में कोई फैसला हो जाए, कुछ स्पीड से चलेंगे ना गुरु, आप जल्दबाजी से काम करेंगे कि आपके कुटुंब से दूरी ना हो जाए, ये ध्यान रखना है आपने। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं लेने। अगर नौकरी आपकी लग रही है, तो जल्दबाजी में ऐसे एकदम साइन नहीं कर देने हैं, सोच समझ के इसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है,
कितनी इस आगे प्रमोशन हो सकती है, क्या पैकेज मिल रहा है, आगे फ्यूचर क्या है, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देख के उसके बाद जॉब लेनी है। अपनी धन प्राप्ति के लिए भी कोई साधन बनेंगे, धन इकट्ठा करना है तो उल्टा सीधे कामों से धन एकत्रित नहीं करना है, जल्दबाजी में 2 नंबर के काम नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ गुरु की दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, माता का घर भी है। अगर आपकी माता को कोई शारीरिक कष्ट था, वो शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के साधन बनेंगे नए-नए। यहाँ जो डीलिंग नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर्टी ले तो रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, फाइनल नहीं हो पा रहा था। गुरु यहाँ आएँगे, जल्दबाज़ी में आपको प्रॉपर्टी दिलवा देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपने, जो कागज़ देख लीजिए पहले, जो भी प्रॉपर्टी लेनी है, आगे-पीछे के बारे में सब कुछ ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है यहाँ, ये ध्यान रखना है। यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। नौकरी, जो नौकरी के लिए भटक रहे थे, नौकरी नहीं लग पा रही थी, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उनकी यहाँ नौकरी लगेगी। प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन होगी। ट्रांसफर चाहते थे, ट्रांसफर भी होगी यहाँ। गुरु इतनी जल्दबाजी में काम करवाएँगे, फिर भी कह रहे हैं सोच समझ कर आपने ध्यान से कोई भी काम करना है, फैसला लेना है, थोड़ा आराम से किसी से सलाह भी ले सकते हैं। यहाँ गुरु चले जाएँगे 18 अक्टूबर को आपके 11th हाउस में आय के स्थान पे, बढ़ोतरी के स्थान पे उच्च के हो जाएँगे। यहाँ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 2 महीने हैं सिर्फ, 2 महीने के लिए उच्च के रहेंगे। यहाँ आय के बढ़ाने के लिए एक नए-नए साधन बनाएँगे। आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें साथ हो सकता है और बिज़नेस भी करना शुरू कर दें। अगर बिज़नेस कर रहे हैं, एक और बिज़नेस भी उसमें जोड़ दें। आय के बढ़ाने के नए-नए साधन बनेंगे, बड़े-बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, समाज में इज़्ज़त बनेगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरु की आपके 3rd हाउस में, जो डिजिटल काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके छोटे भाई-बहनों के साथ, कुलीग के साथ मधुर संबंध बनेंगे, समाज में बड़े-बड़े लोगों के साथ पैठ बनेगी आपकी, अब इज़्ज़त बनेगी आपकी। आप जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नहीं जा पा रहे थे, यहाँ आते ही दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य कोई कोचिंग लेनी है, अब जा सकते हैं। अब आपका ध्यान लगेगा, गुरु ज्ञान के कारक हैं, सामने ही दृष्टि दे रहे हैं, अब ज्ञान बढ़ेगा आपका, इच्छा जागृत होगी आपकी। सब्जेक्ट चेंज करना चाहते थे, कॉलेज चेंज करना चाहते थे, ये सब आप कर सकते हैं। लव रिलेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब गुरु की दृष्टि आपके ऊपर आ रही है, तो जो मनमुटाव भी हो गया था, थोड़ी-सी दूरी भी बन गई थी, वो दूरी भी अब समाप्त हो जाएगी। लव रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएँगे। जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, मैरिज की प्रॉमिस तो मिल रहा था, रिश्ते भी आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन पक्की नहीं हो रही थी। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ते ही उच्च की दृष्टि पड़ेगी, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ गुरु का स्थान ही है ये, राशि गुरु की है। अब शादी पक्की होगी, पति-पत्नी में संबंध सुधर जाएँगे, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए नए-नए तरीके अपनाएँगे आप। बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाएगा, डेली इनकम बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी। और जो विदेशों में बिज़नेस करते हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब गुरु को याद आएगा कि मैं तो कुछ भूल गया। जो काम पहले मैंने कर रहे थे, उसमें कोई गलती भी रह गई है, कुछ काम भूल भी गया हूँ। यहाँ से फिर वापस आ जाएँगे आपके 10th हाउस में, आ जाएँगे 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर से लेकर 6 जून तक यही रहेंगे। अब जो काम आपके रह गए थे यहाँ, जॉब नहीं लगी थी, करियर को आगे बढ़ाने के लिए काम तो कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। अब यहाँ सारी चीज़ें सफल होंगी, सफलता मिलेगी आपको। अब प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। पहले जल्दबाज़ी में अगर फैसला हो भी गया है, अब उसको सुधार कर लेंगे, फिर दोबारा कागज़ देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको सुलझ लेंगे आप। परिवार वालों के साथ जो मनमुटाव भी हो गया था, थोड़ी दूरी हो गई थी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी। कुटुंब में आपका प्यार बढ़ेगा, आपकी इज़्ज़त बनेगी। यहाँ जो कर्ज़ा लेना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, वो लोन भी उनको मिलेगा। जिनकी नौकरी नहीं लग पाई थी अचानक, वो नौकरी भी लग जाएगी। यानी सारे काम वापस आकर, हम किसी घर में रहते हैं, किसी जगह स्थान पे रहते हैं,
वहां से 2-4 महीने के लिए कहीं और चले जाते हैं, फिर वापस घूमकर वापस आ जाते हैं। हमें उस घर के बारे में सब पता होगा, अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी, सब पता होगा। अब गुरु को सारा पता है, वापस आए, सब कुछ पता है कि अब क्या करना है, मैंने कौन-सी गलती हो गई है, कौन-सा काम रह गया है, सारे काम अब निपटा देंगे। अब ये इसके बाद क्या होगा? फिर 6 जून को फिर गुरु वापस उच्च के हो जाएँगे, 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक फिर आपके 11th हाउस में चले जाएँगे। फिर आय के बढ़ाने के नए-नए साधन फिर बनाएँगे, जो थोड़ी-सी कमी भी रह गई थी। यहाँ पहले सिर्फ 2 महीने के लिए आए थे, अब लंबे समय के लिए आएँगे और लंबे समय के लिए काम को बढ़ाएँगे, स्थिर काम करेंगे, सेटल हो जाएँगे काम आपके। कई-कई काम करेंगे, एक नहीं 2-3 काम करेंगे, आय बढ़ाएँ, कैसे बढ़ाएँ? कुछ बड़े भाई-बहनों से, अपने जो समाज के बड़े-बड़े लोग हैं, उनसे संबंध सुधरेंगे आपके। अगर जो फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाई थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कंसीव अब करेंगे, फैमिली प्लानिंग होगी और लव रिलेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए ना, ये जो अतिचारी अवस्था है, कन्या राशि वालों के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये देखना है हमने कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर गुरु कैसे, अगर गुरु पीड़ित हैं, उसके लिए उपाय कीजिए। इसलिए कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएँ। अगर गुरु पीड़ित हैं, तो अतिचारी अवस्था आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर अच्छे हैं, तो बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर भी कोई भी काम करना है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कोई पेपर साइन करने हैं, तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, अतिचारी अवस्था है, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ़ॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए, ओम गं गणपतिये नमः। या बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहा बुधाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। आपके जो कुल गुरु हैं, अगर गुरु मंत्र लिया है, तो गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुओं की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक दिन सुन लें या पढ़ लें, कल्याण होगा आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।